अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में जिक्र करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होते हैं और इसमें पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बुरी तरह शिकस्त होती है। खैर, शिकस्त कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर उनको जीत हुई है, लेकिन कुछ हलकों के अंदर उनको बहुत बुरी तरह हार हुई है। हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि क्या वजह बनी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को है इन इंतखाबात के अंदर इतनी बुरी वजह उनकी शिकस्त की बनी। कौन सी वो वजूहात थे, कौन सी वो पॉइंट्स थे जिनकी वजह से उनको शिकस्त हुई, तो जिक्र करेंगे आज के इस मुख्तसर से अहम वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हम मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होते हैं और उसके मुतालिक मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है। लिंक ऊपर आई कार्ड में इधर आपको नजर आ जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ पे भी क्लिक करके पाकिस्तान 8 फरवरी के मुतालिक जो मैंने वीडियो बनाई है, रिव्यू दिया है, वो वीडियो जाके डिटेल में आप देख सकते हैं। दोस्तों, वापस आते हैं वीडियो की तरफ। तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात रही है, जिनके जो कायद थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो पाकिस्तान के 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो आपको ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है, वो कहा जाता है कि इसके अंदर उन्होंने ठीक ठाक करप्शन की है, लेकिन बहरहाल एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन्होंने तैयार किया है, ये भी उन्हीं के मरहून मिन्नत है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो 5 बड़े शहर हैं ले लें, जैसे कि इस्लामाबाद हो गया, मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया, और इनके अंदर जो आपको मेट्रोज नज़र आती हैं, कहा जाता है कि इसका सेहरा भी मोहम्मद नवाज शरीफ के सर ही जाता है कि इन्होंने ही पाकिस्तान के अंदर मेट्रो का सिलसिला शुरू किया, जिसको देखते हुए PTI की गवर्नमेंट ने KP के अंदर भी एक मेट्रो बस लॉन्च की। वो कितनी चली, कितनी कामयाब हुई, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। कि जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी बुरी तरह क्यों हारी इन इंतखाबात के अंदर, जबकि 2018 के अंदर तो बिल्कुल हेड टू हेड चली थी PTI की, और 2013 के अंदर तो उन्होंने बिल्कुल ही टूट ठज मेजॉरिटी लेके अपनी हुकूमत कायम की थी। 3 से 4 पॉइंट हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शिकस्त का सबब बने हैं। तो चलिए वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो वजूहात निकल कर सामने आती है वो है इनका यूथ से डिस्कनेक्ट हो जाना। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन 60% जो है वो यूथ पाई जाती है, यानी कि ऐसी पब्लिक या ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनकी एज 18 साल से लेके 45 साल या 40 साल या उससे कम पाई जाती है। तो आप अंदाज़ा करें, जब इतनी कम एज या इतनी यंग पॉपुलेशन वाला कोई कंट्री हो तो वहाँ पे जो लीडरशिप होती है उसको भी यंग ही होना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जितनी भी लीडरशिप थी, उनकी एज अगर हम देखें तो मोस्टली वो 50 प्लस या 60 प्लस पाई जाती है। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि सियासतदानों को मैच्योर होना चाहिए, लेकिन इतनी भी बड़ी एज का ना हो कि वो अपने आप को यूथ से कनेक्ट ही ना कर पाए। इसके बरक्स अगर हम PTI को देखें तो उनके अंदर ठीक ठाक यूथ लीडरशिप पाई जाती है, जो कि थोड़े बहुत जज्बाती भी हैं, जिनकी एज 50 से बिलो भी है, और यूथ को लगता है कि हाँ भाई, ये हमारे से एज से बिलोंग करते हैं, ये हमारे ही एज के हैं, ये हमारे मसाइल को समझेंगे और वो उससे कनेक्ट भी कर पाते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान देखने को मिलता है, जिसकी मेरे ख्याल में ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी है मुस्लिम लीग नून के 2024 के शिकस्त की वजह बनी है कि वो यूथ के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाए, और ना ही वो अपनी पार्टी के अंदर कोई यंग लीडर को, कोई नई यूथ के लिए कोई नया यंग लीडर इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने पार्टी के अंदर। मैंने नहीं देखा कि अभी 2024 के इंतखाबात जो जीत कर आए उसके अंदर कोई यंगस्टर जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से जीत कर मंजर आम पर आया। हम सब ने देखा कि उनके जो पुराने सियासतदान थे, जो कि बहुत अरसे से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, वो भी बड़े बड़े सियासतदान जो हैं पूरी तरह फेल हो चुके हैं। अगर हम दूसरी वजह की तरफ चले हैं तो वो बनती है उनकी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस। हम देखें तो मुस्लिम लीग नून अब भी जो सियासत कर रही है वो पुरानी तर्ज सियासत ही कर रही है, यानी कि 90 की दहाई की सियासत ही कर रही है। 90 की दहाई में सियासत कैसे की जाती थी कि उस ज़माने में आपको पता है कि प्रिंट मीडिया होता था, बड़े बड़े कॉलम निगार होते थे, उनको कहा जाता है कि हमारे हक में कॉलम लिखें, बड़े बड़े अखबार में सुर्खियाँ छपवाई जाती थी। तो मुस्लिम लीग नून ने अब, यानी कि 2024 आ चुका है, लेकिन उनका तर्ज सियासत अभी भी 1990 की दहाई वाला ही है, यानी कि उन्होंने अभी ऐसा ही किया है। 4-5 बाबों को अपने साथ मिलाया, कुछ बड़े बड़े कॉलम निगारों को अपने साथ मिलाया, बड़े बड़े अखबारों का एडिटर से साथ मिल के अपने हक में इतनी बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लगवा दी कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बनेगा। तो ये उनको सेटबैक कर गया, क्योंकि आजकल मॉडर्न दौर के अंदर उनको जो है सोशल मीडिया प्रेजेंस रखनी पड़ेगी। बहरहाल देखिए, अगर PTI को देखें तो PTI जो है अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस रखती है। कोई भी इशू आता है उनका एक ट्रेंड शुरू हो जाता है ट्विटर के ऊपर, इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर उनके इंटरव्यूज़ चलते हैं, लाइव कैंपेन्स चलती हैं, और हमने तो देखा है कि इस बार पहली मरतबा डिजिटल यूट्यूब के ऊपर PTI ने जो है लाइव जलसा भी किया। ये भी पाकिस्तान के अंदर एक नई इनोवेशन थी। तो बहरहाल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, इन्होंने जो है कोई भी किसी भी किस्म की सोशल मीडिया प्रेजेंस बिल्कुल सिफर रखी। हम सब ने देखा कि उनकी जो रहनुमा थी मरीम नवाज़, उनका जो ट्विटर अकाउंट था वो भी बिल्कुल बन जा रहा था। इसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कोई खास इंटरव्यू नहीं दे रहे थे जब से 1 अक्टूबर 2023 से वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं। तो अगर उनको पाकिस्तान की यूथ को अट्रैक्ट
अट्रैक्ट करना था। एक तो यंग लीडरशिप जो कि मैंने पहले पॉइंट में बताया, लेकिन फिर भी आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस रखनी थी ताकि आप यूथ को अट्रैक्ट करते, सोशल मीडिया के ऊपर अपने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स बैठाते, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो है अपनी कंपेन चलाते, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चलाते, जो कि आजकल की नौजवान नस्ल के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल है। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का ये दूसरा जो पॉइंट था, ये पहले से ज़्यादा इसने नुकसान दिया कि मुस्लिम लीग नून ने सोशल मीडिया प्रेजेंस अपनी बहुत ज़्यादा कम रखी, जिसका उनको बहरहाल नुकसान हुआ है और जिसकी यही वजह बनी कि वो सिर्फ तकरीबन 74-75 सीटें ही जो है कौमी असम्बली की जीत पाई हैं। तीसरी जो उनकी सबसे बड़ी वजूहात की वजह बनी वो थी उनकी कंपेन का सिलसिला। हम सब ने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कंपेन कमाल कंपेन थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरे पाकिस्तान में जलसे किए, पंजाब में किए, KPK में किए, सिंध के अंदर तो खैर उनका अपना घर था, होम टाउन था, वहाँ पर तो उनका होम ग्राउंड के ऊपर उन्होंने जो है कंपेन करनी थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर जो है खुल के कंपेन की है, जलसे किए हैं। इसके बारस मुस्लिम लीग नून ने कोई मेरा ख्याल है शादो नादर ही जलसे किए हैं, उन्होंने भी लगातार बहुत बड़े बड़े जलसे भी किए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के मुकाबले में देखें तो बहुत ही कम जलसे किए हैं, क्योंकि उनको शायद बिलीव था कि अभी हम मेजोरिटी में सीटें ले लेंगे, हम 110 सीटें ले लेंगे, जो कि बड़े बड़े तजियाकार कह भी रहे थे। शायद उनकी बातों में ही आ गए कि हम तो मेजोरिटी ले लेंगे, क्योंकि उनकी जो मुखालिफ पार्टी थी PTI वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। उनके जो बानी चेयरमैन है वो आपको पता है कि जेल के अंदर थे, उनके पास सिंबल का निशान नहीं था। तो मुस्लिम लीग नून को लग रहा था कि हम बड़ी कंफर्टेबली जीत जाएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने कंपेन के ऊपर इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, बस अखबारों की सुर्खियों तक और कुछ जो नारे नूरे TV पे चलते रहे, पाकिस्तान को नवाज दो, इस तरह की कुछ अट्रैक्टिव नारे बनाने की कोशिश की। लेकिन उनको समझना चाहिए कि अगर उनको वाकई इलेक्शन जीतना था तो उनको ठीक जेन्युइन किस्म की कंपेन करनी चाहिए थी, जिसमें उनके रहनुमा बड़े बड़े रहनुमा निकलते ताकि वो पार्टी के मंशूर को, ये बयानी को आगे लेके चलते। चौथा जो पॉइंट है वो मैंने अभी जिक्र किया कि वो था कि आपके पास कोई मोटिव होना चाहिए था जिसकी वजह से आवाम को आप अट्रैक्ट करते। मैंने नहीं देखा कि किसी भी पार्टी ने कोई ओरिजिनल सोल्यूशन दिया हो कि भाई पाकिस्तान के जैसे इकोनॉमिक बहुत बड़ा मसला है, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मसला है, कि हम जब इलेक्शन में आएंगे तो हम इन इशूज़ को रिजॉल्व करेंगे, इन इशू का हम सोल्यूशन देंगे। इकोनॉमी के लिए हमारे पास ये प्लान है, रोज़गार के लिए हमारे पास ये प्लान है, पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए हमारे पास ये प्लान है, सिक्योरिटी के हमारे पास ये प्लान है। तो ये जिसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ी शिकस्त की बनी कि उन्होंने किसी भी सोल्यूशन का प्रॉपर हल नहीं दिया। अगर उनके मैनिफेस्टो की बात करें तो वो भी इलेक्शन से तकरीबन एक हफ्ता पहले ही आता है, यानी कि 26-27 जनवरी को उनका मैनिफेस्टो आता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इलेक्शन में किस हद तक खुद सीरियस ले रहे थे। अगर वो सीरियस होते तो कम से कम 1-1.5 माह पहले अपने मैनिफेस्टो को लॉन्च करते, प्रॉपर उसकी तकरीब करते, उसकी कंपेन करते, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते, तो शायद उनका जो है उनकी या उनकी पार्टी को, उनके रहनुमाओं को फ़ायदा होता है कि वो अपनी पार्टी को आगे जाके प्रमोट करते कि हमारे पास इस मसले का हल मौजूद है और हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। ये थी मुस्लिम लीग नून की शिकस्त के बारे में एक मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी इशू के बारे में कोई मसला पेश आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा हम लोगों ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेल्थ की भी वीडियोज़ बनाई है, तो वो वीडियोज़ हमारी आती रहती हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।